गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 10वां सर्ग। श्री राम के ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षस के वध के निमित्त की हुई प्रतिज्ञा के पालन पर दृढ़ रहने का विचार करना। अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाले विधि कुमारी सीता को कही हुई बात सदा धर्म में स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने जानकी को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी धर्म को जानने वाले जनक किशोरी, तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। क्षत्रियों को कुल धर्म उपदेश करने वाले तुमने जो कुछ कहा वो तुम्हारा ही योग्य है। देवी, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूँ? तुमने पहले ही बात की कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। यदि कोई दुख या संकट में पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाए। सीटे, दंडक कारण में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले मुनि बहुत दुखी हैं, इसलिए मुझे शरणागत वत्सला में जानकर वे स्वयं मेरे पास आए और शरणागत हुए हैं। भीरु, सदा ही वन में रहकर फलमूल का हार करने वाले ये मुनि इन क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ कभी सुख नहीं पाते। मनुष्यों के मांस से जीवन निर्वाह करने वाले ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं। उन राक्षसों के ग्रास बने ये दंडकारण्य निवासी द्विश्रेष्ठ मुनि हम लोग के पास आकर बोले, प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए। उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा का विचार मन में लेकर मैंने उनसे ये बात की। महर्षि, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए, परंतु आप स्वयं अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए, अतः यह मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है। अतः प्रसन्न होकर बताइए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। यह बात मैंने उन ब्राह्मणों के सामने कही थी। तब उन सभी ने मिलकर अपना मनोभाव इस वचन में प्रकट किया। श्री राम, दंडकारण्य में इच्छानुसार बहुत रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं, उनसे मैं बड़ा कष्ट पहुँच रहा, अतः वहाँ उनके भय से आप हमारी रक्षा कीजिए। निष्पाप रघुनंदन, अग्निहोत्र के समय आने पर तथा पर्वतों के अवसर पर यह अत्यंत दुर्धर्ष मांसभोषी राक्षस हमें धर दबाते हैं। राक्षसों द्वारा आक्रांत होने वाला हम तपस्वी तापस सदा अपने लिए कोई आश्रय ढूंढते हैं, अतः आप ही हमारा परम आश्रय है। रघुनंदन, यद्यपि हम तपस्या के प्रभाव से इच्छानुसार इन राक्षसों को वध करने में समर्थ हैं, तथापि चिरकाल से उपार्जित की हुई इस तप को खंडित नहीं करना चाहते, क्योंकि तप में सदा बहुत से विघ्न आते हैं तथा इसका संपादन बहुत कठिन होता है। यही कारण है कि राक्षसों के ग्रास बन जाने पर भी हम उन्हें सांप नहीं देते। इसलिए दंडकारण्यवासी निशाचरों से पीड़ित होकर हम तापसों की भली भांति भाई सहित आप रक्षा करें, क्योंकि इस वन में जब आप हमारे रक्षक होंगे। जनक नंदिनी, दंडकारण्य में ऋषियों की वह बातें सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। मुनियों के सामने प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं होने दूंगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है। सीता, मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का परित्याग छोड़ सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। इसलिए ऋषियों की रक्षा के लिए आवश्यक कर्तव्य है। विनय विदेह नंदिनी, ऋषियों के बने कहीं ही मुझे उनकी रक्षा करना चाहिए। फिर जब उन्होंने स्वयं किया तब मैंने प्रतिज्ञा कर ली। अब उनकी रक्षा से मैं कैसे मुँह मोड़ सकता हूँ। सीता, तुमने स्नेह और सौहार्द बस जो मुझसे ये बातें की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो अपना प्रिय न हो उससे कोई हितकर उपदेश नहीं देता। सोमने, तुम्हारा ये कथन तुम्हारे योग्य तो है, तुम्हारे कुल के सर्वथा अनुरूप है। तुम मेरे सहधर्मी हो, मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। महात्मा श्री राम अपनी प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता के ऐसे वचन सुनकर हाथ में लेकर धनुष ले लक्ष्मण के साथ रमणीय तपोवन में विचरण करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम के अरण्यकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ।